हम उत्ती बीबी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बुद्धिस्ट एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में 2009 तक रहा। उसके बाद मैं प्रोटेस्ट में चला गया। आज मैं कांग्रेस का हूँ। तो मुद्दा हमारा ये है, जैसे हमारा हत्तर कनाल है वो तो डिफाइन हो चुका है। जैसे हमारा पदुम, किशेरा, बीबी उफ्ती, रूबरू। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। हमारा क्या कुमा नाम का एक नाला है, यहाँ से पदुम से 4 या 5 किलोमीटर में बहुत ही कम बचे में वो कनाल बन सकते हैं। इस साल पानी कमी होना स्टार्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इस बार हमारा पानी जो पहाड़ से ग्लेशियर का पानी निकाल के आया जनाब जून के 15-16 को, जबकि हमें अप्रैल के पास कोई जरूरत पड़ता है। तो इस हिसाब से आप लोग इस कनाल पे अब जो भी आपके डिपार्टमेंट कंसर्न होगा तो उनको सर्वे करने के लिए जनाब ऑर्डर कीजिए। इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उससे क्या होगा, हमारा बुद्धि बीबी खिचड़ा लेके पदुम लेके पूरा रूट तक कवर कर सकते हैं। बहुत इजीली एक साल में, यानी इसी 3-4 महीने में ये काम कंप्लीट हो सकता है बहुत इजीली, और बहुत सारे पानी है। नंबर दूसरा, हमारा अस्पताल में बहुत सारे कमी होंगे, है भी है। एक चीज सिंपल जो आप के टाइम पे इसी टाइम पे आप डिसीजन ले सकते हैं। शायद जो कि देखो आज भी हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे आए, पता ना रास्ता एक तो खून का कमी हो गया या कुछ हो गया तो खून चेंज करने के लिए भी यहाँ पे मशीन नहीं है। बहुत दुख की बात है। अभी तो चलो हमारा रोड खुला है, तो जब रोड नहीं होगा हेलीकॉप्टर का हमें इंतजाम करना पड़ता खून चेंज करने के लिए, या खून कमी हो गया तो उसमें क्या क्या अस्पताल का आप लोगों को उसको क्या बोलते हैं आपके उसमें, तो वो बहुत जरूरी है वो करना। बहुत इस साल हो जाना चाहिए जैसे साल। ये 2 चीज है। और तीसरा मैं ये पूछना चाहूंगा हमारा एसडीएम साहब से। हमने एसडीएम साहब को पिछले जून में हमने एक एप्लीकेशन दिया था कि हमारा मारथंग एक एरिया है, वहाँ चरागा है। तो हमारा एसडीएम साहब बोलता है आप डीसी साहब के मेरे पास कोई पावर नहीं है, आप डीसी साहब से बोलते। हमने डीसी साहब को उसी समय व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन हमने आपको भेजा है, एक्शन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, ऑर्डर में आगे आपको देखा एसडीएम साहब बोलता है ये नहीं है ऑर्डर। चलो मैं आपने लिखा ना उससे पूछता हूँ, उसके बाद में कार्रवाई करूंगा। अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट को ऑर्डर दिए, मैं अभी आपको दूंगा। शायद आपको कॉपी भी पहुंचा, आपके रेन्यू कमिश्नर को भी कॉपी पहुंचा। देखो हम पदुम, शिला, उत्ती बीबी किचड़ा ये 5-6 उले से और इंक्लूडिंग करशा जमाने में और दादे से जो मरतम एरिया में वहां पे बेल पगड़ी चढ़ाया करते हैं। तो आज वहां पे हम पेड़ी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल जो होना चाहिए, मगर वहां पे जमीन पूरा इंतकाल करके खत्म हो चुका है। रेनो रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो वहां पे जमीन घोड़े का कदम रखने के लिए जगह नहीं है। आप जैसी साहब को पावर ही नहीं है 2 मिनट के लिए। हम आपके पास जमीन अलॉटमेंट लेने गए तो आप डिविजनल कमिश्नर को पूछेंगे। हमारा पटवारी और तहसीलदार को इतना पावर है कि 50-50 कनाल 100 कनाल लेने को दे देता है। ये क्या तरीका है आपको? हमेशा एक जैसी आया है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से ले से कारगिल डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है, तब से जैसे आया है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में वहां इस तरह मीटिंग हमेशा बुलाया जाता है। क्या होगा? हम आप लोगों के ऊपर सफेद हो रहा है। तकरीबन में खत्म हो गया हमारे रूम में। एसपी साहब आए हैं, आप आए हैं, यहाँ इवनिंग छोड़ के चल गवर्नर का, तो गवर्नर बेचारे को तो टाइम नहीं होते हैं। आपको पता है 2 मिनट पढ़ना है तो जाना है। हम गिलास रुपए साहब गवर्नर को सुनाते हैं तो उसके नीचे वाला काम करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? और गाड़ का पिताजी गाड़ का सामान नहीं उठाएंगे तो फैमिली कैसे चलेगा? अभी हमारा छोटा सा ने बताया बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है। ये बोल रहे चिल्ला कि भाई आप लोग हमारा बॉर्डर से आके बचाव पूछ के आ रहा है, हमारा पुलिस उधर बोलो अंदर। क्या कर रहे हैं साहब? आप डेवलपमेंट अथॉरिटी संस्कार डेवलपमेंट पावर है आपको, डेवलपमेंट अथॉरिटी तो आपके पास है। हमारे एसडीओ साहब को क्या पावर दे रखा है? एसपी साहब कम से कम वहां तक ढूंढ करिए, देखिए फिर डीसी साहब को रिपोर्ट कीजिए। अभी आप हमारा अभी
हमारा सरपंच साहब ने बताया कि ये आपका ये हमारा वेटरनरी लैंड, ठीक है, 1986-87 में वेटरनरी के नाम पे डिपार्टमेंट ने लिया, मानते हैं हम, डिपार्टमेंट को जरूर दूंगा, मगर हमारा तो चला गया था। जब से ये जो जंगला से ये रोड निकाला, ब्रिज बना, तब जाके हम लोग उससे पहले तो यहाँ बकरी यहाँ ही रहता था। तो कहने का मतलब है, ठीक है, डिपार्टमेंट संभाल के रखते हैं, हमें दुखी नहीं होता। जब 87 ने दिया तो अब दुखी होगी क्या करना है? डिपार्टमेंट कोई पाकिस्तान से तो नहीं आ रहा है, चाइना से तो नहीं आ रहा है, अपना डिपार्टमेंट। बात ये वो डिपार्टमेंट बन रहा है, आपका वेटरनरी वाले कहाँ है? आपने क्यों भेजा? आपको हमने सेलमैन बनने के लिए नहीं रखा होगा, जमीन का सौदा करने के लिए आपको नहीं रखा। आपको 800 कनाल आपका है तो आपको समझना चाहिए। हमने क्यों रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे साहब आपको एप्लीकेशन दी है, इसी एप्लीकेशन पालो ना ही आप किसी एनजीओ को देंगे। अभी हमारा सरपंच साहब ने बोला फलाना एनजीओ का देंगे, उन्होंने संभाला है फलाना एनजीओ, किसी एनजीओ को नहीं। संस्कार में एनजीओ भरा हुआ है, कब आपको पता है पूरा इंडिया में एनजीओ से सब एनजीओ आपको माफात मिली है। वो जमीन चाहिए है तो अगर आप लोगों ने नहीं संभालना है तो उक्ति के गाँव वालों को वापस कीजिए। वो किसी का हक नहीं है, वो एनजीओ को देने के लिए हमने संभाल के नहीं रखा। आप ये देखो, हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आता है, पहले हमारा इंतकाल करता है जमीन को, इंतकाल करने के बाद वो हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट के बाद वो जमीन खाली करने के लिए बोलता है, तो उसको वो जिसको हाई कोर्ट के फेवर में है उसको दे दे। मतलब जैसे ऑर्डर को इग्नोर क्यों करते हैं? आपको क्यों करते हैं? आप लोग इस ऑर्डर को इस साफ आत्मनिर्भर करते हैं। प्लीज इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको अपना दिमाग समझना चाहिए। अगर आप लोगों को देखो, संस्कार वाले लीडर बहुत चिल्ला के बोलता था कि हमने संस्कार के इंसिडेंट को डेवलपमेंट अथॉरिटी को पावर लाया, एरिया डेवलपमेंट का पावर लाया क्या पावर लाया? जब इस्तेमाल नहीं करना है, एक चीज एक तीर के लिए जैसे साहब पूछेगा, आप जैसे साहब के पास जाओ बोलेंगे क्या होगा? मतलब एक कोई तौर तरीका नहीं लग रहा मुझे, कोई सिस्टम ही नहीं है चलने को। अभी वाटर सप्लाई के बारे में यहाँ पे बात चल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डिपार्टमेंट को रेस्टोरेशन के लिए पैसा तो चाहिए, जरूरत है, देना भी चाहिए। आज तक देते आया है 35 लाख 36 लाख 50 लाख, जैसे अफसर के ऊपर डिपेंड है। वो अफसर अगर होशियार होगा, तगड़ा होगा, वो फंड्स लाता है, खर्चा भी करता है, पब्लिक का मुश्किल पे सॉल्व करता है। अब अफसर ही नालायक है तो काम नहीं होता है, सीधी सी बात है। ना वो ऊपर से पैसा भी मिलेगा उसको, वो एक ग्राउंड लेवल पे काम भी नहीं होगा, पब्लिक का काम भी नहीं होगा। मगर देखो आपकी पीवी में क्या कॉमर्स वाटर सप्लाई आज 20-30 साल 30-35 साल पहले ना, उस टाइम करोड़ों में खर्चा कर देना, आज भी पीवी में पानी नहीं होता, अभी भी नहीं है, प्रेजेंट आज भी नहीं है। आपकी जेई को हम कंसर्न करते हैं, बोलते हैं हमने ठेकेदार को बोला है। आज मैं आप जैसे साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, एक पैसा नहीं देगा उस ठेकेदार को और उतनी पीवी वाटर सप्लाई के नाम से। जब काम ही नहीं किया तो पैसा किस लिए? अगर उस रेस्टोरेशन के नाम से अगर पैसा नहीं मिला, आप सब बिजनेस में जाएगा। आज मैं अनाउंस करता हूँ, बढ़ने के लिए बोलता हूँ मैं। क्या काम किया, रेस्टोरेशन का काम हुआ और अक्टूबर-नवंबर एंडिंग तक पानी रहा। पिछले साल काम हुआ, जो काम किया बोलेंगे, जो नहीं किया खत्म। इस साल नहीं हुआ, मामूली थोड़ा सा तैयारी करते, बस एक गिलास भी नहीं पड़ता, उसके बाद खत्म, बोलते पानी पहुंचाया धन्यवाद। ये तो आशीर्वाद की तरह जैसा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप लोगों का काम करने का गवर्नमेंट आप लोगों को बहुत पावर दे रहा है। हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अफसर बने और पब्लिक के लिए काम करे। मगर अफसर ही निकाल होगा तो क्या होगा? छोटे काम के कसम से रोना आता है, कसम से आप लोगों से पूछता हूँ, कागज तो कोई वैल्यू ही नहीं, लिख के दो चाहे जैसे भी दो। जब कोर्ट में पहुंचता है तो फिर आप लोगों का फटना स्टार्ट हो जाता है। हम कोर्ट में हमारा गौरव लगाएंगे, माँ कसम लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक को नहीं छोड़ेंगे। जिस अफसर ने गलती किया नहीं छोड़ेंगे। ये आपको मैं सब आज
लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े भी जाएंगे। जिस चीज में रजिस्ट्री क्या आप लोग अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वो जमीन साहब खाली करवाओ आप लोग। अभी भी जब कोई उधर 50-50 100 कनाल एक आदमी को दे रहा है और वो सब कर रहा है आजकल, अभी सब कर रहा है। वो हम लिख के दे रहा है, ये हमारा आफ्ताब कनाल का मतलब आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी ठीक से नहीं किया। जब हमारा स्टेट चीफ मिनिस्टर फारूक साहब थे, उस वक्त संस्कार में रोड भी नहीं होया करते थे। आज मैं 52 साल का हूँ, तो उस टाइम कैबिनेट मीटिंग होया करते थे। उस टाइम हत्ताल कनाल पे पैसा 80 लाख रुपए उस टाइम सेंक्शन किया था। करगिल डिस्ट्रिक्ट में सबसे प्रोजेक्ट बना वो कनाल इसलिए सेंक्शन किया गया था कि ताकि उधर दूर दराज के इलाके के लोगों को वहां बसाया जाए, जैसे हमारा शिवसागर हो और हमारा ये राधापुर वहां बसाने का था, जिसको जो हमारा कमान एरिया है। आज वहां पे फेंसिंग लगा रखा है। आज आपके डीसी साहब ने कोई लगासी को फौजी रिटार्ड को दे रखा है और उनको भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आपके अपना ऑर्डर आपको परेशान कर रहा है। सही में आप 6 महीना पहले आया, आप ही ऐसा गलती करके जाएगा आपको, फिर आप कहेंगे सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट फिर आपके ऊपर ही पहुंचेंगे। घुमा फिरा के पहुंचता आपके पास ही पहुंचता है, जाता कहीं नहीं है। तो इस तरीके से काम हुआ है। तो आज हमको खाली करो बोल रहे हैं आप लोगों से, वो जमीन खाली करो, गोबर ले लो, अब वहां पे बिल्डिंग बनाओ, अब जो आपको मन पसंद आए जो आप चाहे वो बनाओ, और एक घर पर घुसाओ बना तो मत देना। उस नाम से तो जनाब ये हालत है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो क्या हर कहीं है, तो हर कहीं है, मगर ये तरीका नहीं है कि साहब आप यहाँ चिल्ला के बोलने का मतलब ये है कि होता तो कुछ नहीं है, इसलिए फिर भी सुनाना पड़ेगा। फिर बोलेगा गाँव वाले जैसे साहब के पास जाओ, यही बात होता है। तो शुक्रिया मेहरबानी। पैसा क्यों नहीं आ रहा सर? ये कमजोरी क्यों है? ये लोकल मतलब ठेकेदारी होने की वजह से मुझे यही लगता है। हाँ, सब प्रोटेक्ट की वजह से इसको तुरंत एक्शन लिया जाए। ये सिर्फ हमारे गाँव कोई स्कोप ही नहीं है सर। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन और मास्टर में बहुत हाई थीसिस में कर रहा है। आईएएस के लिए भी साइकोलॉजी मेन सब्जेक्ट हुआ करके बहुत ट्राई करते सर। लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ सर, और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ सर, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। और मुझे एक्सपेक्टेशन इस बात के लिए बिकॉज आप एक आईएएस हो सर, इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन अगर आप जो सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, अगर वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसका पोस्ट चाहे वो लेक्चरर पोस्ट हो या प्रोफेसर में हो, इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे पोस्टें निकालेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे भी राइट होगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है सर। अभी तक जितना हुआ उन्होंने उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं लाया। उसमें लिखा है, वाटर में बस होता लिखा है कि 1 साल के अंदर एग्रीकल्चर होना चाहिए वहाँ पे लैंड को, नहीं हुआ है। ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरे सुनने में आया, ये मेरा श्योर नहीं है, सुनने को आया कि किसी ने बेच दिया, किसी ने ट्रांसफर कर दिया, ये तो मेरा एक डाउट है। तो अब इसको अभी आज के बाद जितना अलॉटमेंट हुआ 192 करोड़ उसी शर्मादेव जी में, अभी उसके बाद जितना तो कोशिश रिटायरमेंट हुआ उसी में मतलब डिवाइड करके बांट के दे दीजिए। डिपार्टमेंट से मैंने सबमिट किया, 2 साल से आज तक टीचर अभी भी नहीं आया सर। हमारे गांव जंस्कर के पूरे क्षेत्र में जैसे कि डोक्सा जो होते हैं, हम लोग हमारे पास इनकम सोर्स तो है नहीं सर, तो हम लोग जंस्कर के जितने भी गाय है वो वहाँ लेके हम गर्मियों में गाय का जो दूध निकालते हैं उससे बटर बना के जंस्कर में हर जगह जियो लग रहा है। आप भरोसा नहीं करोगे सर, हमें एक कॉल 1 मिनट के लिए 25 रुपए देना पड़ता है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट फोन। अब कल जब आप आ रहे थे, जब हमें वहाँ से फोन आया, सिर्फ ये सुनने को मिला कि डीसी आ रहे, वहाँ फोन काट करना पड़ा। मैं 5-6 चीज़ें यहाँ पे एड्रेस करूँगा और बाकी जो चीज़ें हैं तो आपको एश्योरेंस दूंगा कि उस पर ठीक से काम होगा। ये आप बिल्कुल एश्योर्ड रहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आके चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स ग्राउंड लेवल लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मैंने किया है और हम इंश्योर करेंगे कि सब चीज़ आप तक पहुँचे। मैं आपका
वाली बात से स्टार्ट करूँगा। आप जैसे 2-3 लोगों ने आगे बात रखी कि प्लानिंग के टाइम पे या बाकी टाइम पे आप लोगों से पूछा नहीं जाते चीज़ों के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने हमारी जो भी प्राइड जो वर्कशॉप हुआ था लेह में वो सारा अटेंड किया होगा सरपंचों ने, मुझे याद है। उसमें आपको याद होगा भक्ति शर्मा मैडम आई थी MP से, और उन्होंने इतना बढ़िया काम है अपनी पंचायतों में। और बाद में आप में से किसी ने एक सवाल भी पूछा था कि हमारे यहाँ पे 23 डिपार्टमेंट है लेकिन अफसर नहीं आते। उन्होंने ये भी बात का जवाब दिया था कि हमारे यहाँ पे भी 2 या 3 ही लोग आते हैं, बट हम उन 2-3 लोगों को यूज़ करके सारे डिपार्टमेंट तक अपनी बात पहुँचाते हैं। तो डिपार्टमेंट में स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से आपको पता है यहाँ पे BDO के पास 3 चार्ज है, हमारे SDM साहब के पास 3 चार्ज है, तो स्टाफ की बहुत कमी है पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में या लद्दाख रीजन में। तो जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होता है हम स्टाफ को भेजते हैं, बट सबका आना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल ही होता है। 23 डिपार्टमेंट, आपकी ग्राम सभा भी यूजुअली एक ही दिन पे होती है, 2 अक्टूबर पे होती है, बाकी और 2 डेट जो फिक्स होती है, और बाकी जो आम सभा आप करते हो वो अलग डेट्स पे होती है। तो स्टाफ का जितना ज़्यादा हो पाए वो अटेंड करेंगे, बट जो भी स्टाफ 3-4 जितने भी बंदे आपके अटेंड करते हैं उनको प्लीज़ आप बाकी डिपार्टमेंट की भी चीज़ें भेज दीजिए, सो दैट वो आगे जाके बाकी डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा, और जो जो डिपार्टमेंट का जो काम होगा वो उस चीज़ को टेकअप करेगा। रही बात पावर्स की और अवेयरनेस की, अवेयरनेस कैंप ऑब्वियसली वहाँ पे कंडक्ट होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने दिशा मीटिंग में पार्टिसिपेट किया 1-2 बार, और लास्ट मीटिंग में भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो ऐसा नहीं कि स्कीम पहुँच नहीं रही है, यहाँ पे सारी स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है। जो कारगिल में हो रहा है वो ज़ंस्कार में हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई बायसनेस है, बायसनेस बिल्कुल नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह बायसनेस नहीं करती है। 2-3 चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो इनको ही पता है, मीटिंग में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ACD साहब और RD डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टेकअप किया हुआ है। 16 में यहाँ पे सर्वे वाला इशू हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था, पोर्टल पे डेटा नहीं चढ़ा था, उस वजह से यहाँ पे बेनिफिशियरीज ऐड नहीं हो पाते। वो हम टेकअप कर रहे हैं, अगर वो सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, बिकॉज अब पुरानी वाली बात है, जो डेटा अपलोड हुआ था पोर्टल पे उन्हीं लोगों को बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किया और उनको बेनिफिट मिल रहा है। बट हम उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर हमारी कोशिश पूरी जारी है, UT एडमिनिस्ट्रेशन की भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाए, सो दैट जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज है ज़ंस्कार में पूरे, उनको ये प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिले, तो उसके पीछे हम लगे हुए हैं। बाकी रही अवेयरनेस कैंप करने की बात, वो हम करवाएंगे कैंप्स यहाँ पे। हर विलेज में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्प्रेड आउट एरिया और दूर दूर एरिया है। तो हम देखेंगे कि जो कंबाइन करके 4-5 विलेज करके एक जगह पे आके आपको जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, उन सबको आपको अवेयरनेस कैंप यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये हम शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे इस चीज़ को। दूसरा, बहुत सी चीज़ों ने अपग्रेडेशन ऑफ रोड की बात की, वो हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ है। अभी हमारा जो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम की स्कीम होती है, सेंटर से जो पैसा आता है, उसमें हमने पदुम के आसपास की जितने भी पुराने रोड्स हैं आपका, जहाँ पे रोड उखड़ गया होगा या फिर रिपेयर नहीं हुआ होगा, उन सारी चीज़ों के रोड्स के अपग्रेडेशन के लिए हमने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। और जैसे कि ये प्लान सैंक्शन होता है वैसे आपका काम रोड अपग्रेडेशन का यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं है। बाकी रहा मेन मुद्दा पीने के पानी का। पीने के पानी का मैंने पहले ही बताया, JJM का है। यहाँ पे बहुत स्लो काम चल रहा है, मैं एग्री करता हूँ। अभी तक आपका टेंडर होके काम अलॉट हो जाने चाहिए थे और काम बहुत सारे शुरू हो जाने चाहिए थे, बट वो हुए नहीं है। मैंने आज ही सुबह मीटिंग ली थी अफसर्स को, सारे अफसर्स को मेरे यहाँ से डायरेक्शन भी है कि जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड काम है वो एकदम इफेक्टिवनेस से और स्पीड अप किए जाए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत स्लो चल रही है, मैंने आके देखा, सुबह रिव्यू में भी देखा। तो मेरी तरफ से सारे डिपार्टमेंट को यही डायरेक्शन गई हुई है कि जो भी लोगों की मुश्किलें हैं वो या तो अगर यहाँ पे लोकल लेवल पे सॉल्व होती तो लोकल लेवल पे सॉल्व की जाए, अगर नहीं होती तो मुझ तक रेस किया जाए, बिकॉज जब तक हमारे तक बातें पहुँचेगी नहीं तब तक उस पर एक्शन होगा नहीं। तो ये हमने ऑलरेडी बोल के रखा है। JJM वाला काम टेंडर्ड है, अलॉटमेंट जल्दी हो जाएगा, और जितने भी हमारे सरपंच है या बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप इन चीज़ों को प्लीज़ मॉनिटर कीजिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि जैसे पहले काम होता था कि 6 महीना पानी चलेगा, 6 महीना बंद रहेगा विंटर्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। इसमें पानी हम चाहते कि 12 महीने चले, विंटर्स में भी चले। तो आप जब तक कामों को मॉनिटर नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, दूर गांव में क्या होता है, ये हमको भी वहाँ तक पता नहीं चलता इन चीज़ों का। तो आप विलेज लेवल पे उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो। अगर उसमें कोई शिकायत है तो वो हम तक पहुँचाए, उसमें हम एक्शन लेंगे, वो डेफिनेट एक्शन होगा उसमें। और हमने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग भी दे के रखी है कि JJM का काम ठीक से करना है, अदरवाइज़ वो सारे कामों में ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑलरेडी वार्निंग चली गई है, हमारी तरफ से चली गई है, UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चली गई है। बाकी आपके जो डिमांड से कोई अपग्रेडेशन का या ऑफिस स्टैब्लिश करने का, ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश करने का, उसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें फैसला लेंगे।
आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाला 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे रारू का और जंगीवल वाला चल रहा है। जंगीवल वाला, रारू का तो ऑलमोस्ट चल रहा है, काम चल रहा है, जंगीवल का नहीं चल रहा है। इसमें हमने जो कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर रहा है, उसको अलग अलग नोटिस भी दी है। हम इसमें करेंगे, टेकअप करेंगे और इसमें इंश्योर करेंगे जल्दी काम शुरू हो जाए, बिकॉज आपका ग्रिड कनेक्टिविटी आने में शायद अगले और 2-3 साल लग जाए। यहाँ पर ग्रिड का सर्वे चल रहा है, उसका आपको मुबारकबाद सारे संस्कार वैली को, बिकॉज एक बार ग्रिड से कनेक्ट हो जाए तो आपको 24 घंटा बिजली मिलेगी यहाँ पर। उसका काम चल रहा है, हमारा सर्वे एक बार हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। बाकी रालाकुंड से जो हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, आपका स्ट्रगल बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि आपने इतने स्ट्रगल के बाद भी ग्रेजुएशन किया और यहाँ पे अपने गांव के, अपने विलेजेस, जो भी अपने रिश्तेदार होंगे आपके या फिर आपके गांव वाले होंगे, उन सारी चीज़ों की समस्याएं जो है हमारे सामने रख रहे हों। आपका जो लैंड अलॉटमेंट वाला इशू है वो हमारे पास फाइल है, हमने आगे भेजी हुई है, तो वो उसमें जल्दी से फैसला होगा। जो भी फैसला होगा आपको कन्वे कर दिया जाएगा। बाकी आपने जो आपका किसकी बात की थी आपने, मैं भी नाम भूल गया अभी फिर से, दोक्सा, उसमें फंड्स का शायद ना हो पाए सैलरी वाली। आप जो ले वाली बात हुई, मैं उसको पता करूँगा कौन से हेड से उनको सैलरी मिलती है, बट उनको हम राशन देंगे यहाँ से, हमारी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अगर उनको इनकम जनरेशन में दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ से, हमारे तरफ से उनको राशन प्रोवाइड होगा 2-3 महीने का, जितना भी हम कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपका बॉर्डर इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास पिछले हफ्ते ये पहुंचा था शायद, जो फ़ोटो वायरल हुआ था, जो उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शायद बोर्ड लगाया हुआ है। वहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट है हमारा तीनों का, जैसे लेह, करगिल और हिमाचल साइड से। इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब ये भी मेरे पास लास्ट 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही पहुंचा था फ़ोटो जो वायरल हो रहा है। इसमें हमने रिपोर्ट भी मांगी है, हमने उसको चिट्ठी भी लिखी है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये बोर्ड नहीं लगाए जब तक हमारा बॉर्डर डिमार्केट नहीं हो जाता, तो हम इसको इंश्योर करेंगे, उनसे टिकअप भी करेंगे, बोर्ड हटाएंगे। जब तक डिमार्केट नहीं हो जाता तब तक कोई बोर्ड इस साइड से भी नहीं लगेगा, उस साइड से भी नहीं लगेगा। एक बार ये फाइनल बोर्ड हो जाए उसके बाद ही बोर्ड और गेट और जो भी बातें हैं वो सारी टिकअप करेंगे। तो बाउंड्री इशू हमारा, हम सबके साथ टेकअप करें। हम किसी को कोई ज़मीन यहाँ से देंगे नहीं, बाकी स्टेट को तो बिल्कुल नहीं देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो जितनी ज़मीन हमारी रही है वो हमारी रहेगी यहाँ पे हमेशा। बाकी जो फ्लड में आपका यहाँ पे लास्ट टाइम भी जो क्लाउड बस के टाइम पे फ्लड हुआ था, या फिर बाकी टाइम के कनाल आपकी जो ख़राब है, बाकी जहाँ विलेजेस ने मुझे बात की, वो मैं भी इनसे रिपोर्ट लेता हूँ कहाँ पे है, और उनको इंश्योर करेंगे कि जल्दी से काम शुरू हो जाए। SDRF में हमारे पास फंड है ऑलरेडी, अगर और फंड की ज़रूरत पड़ती है और अराउंड डिमांड करेंगे, बट फंड की कमी नहीं होगी। अगर कनाल और बाकी एग्रीकल्चर वाला चीज़ है जहाँ पे यहाँ की लोकल पॉपुलेशन सारी उस पर डिपेंडेंट है, उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो चल जाए जल्दी से, सो दैट उसमें दिक्कतों का सामना करना ना पड़े लोगों को। एनिमल बर्थ कंट्रोल इन्होंने बता दिया, आपका काम शुरू हो गया है वो, और वो इंश्योर करेंगे हम सारे स्ट्रे डॉग्स को ये करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए। उसके बाद आपका है यस हैंडपम्प वाला, सबने बहुत सारे लोगों ने किया। मैंने पहले ही बताया कि जो कम्युनिटी बेस पे यस जो काउंसिल का प्लान है, जब तक आपको प्लान नहीं, बहुत बार होता है कि प्लान ही पता नहीं, तो आपको पता नहीं कि कितने हैंडपम्प आए, क्या आया और कहाँ से करना है उस चीज़ को। पूरा 15 के 15 इंडिविजुअल पे लगा। हमारा नंबरदार ने तो, अयूब साहब ने तो पूरा डिटेल में दिया, फिर भी इनका तो सुना नहीं है ना। इसमें आपको पता होगा इसमें हमने गाइडलाइंस बनाई अभी CCDA की, पहले गाइडलाइंस नहीं हुआ करती थी। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इंडिविजुअल को कोई स्कीम नहीं जाएगी। हाँ, इसमें हमने लिखा हुआ है, उस स्कीम में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल को कोई बेनिफिट नहीं जाएगा। जो भी हम काउंसिल की तरफ से जो भी गवर्नमेंट का पैसा होगा वो पब्लिक के लिए कम्युनिटी बेसिस पे होगा। वो इसी साल हमारी स्कीम और गाइडलाइंस नोटिफाई हुई है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगले बार से जो भी काम होगा यहाँ पे पहले ही सबको पता रहेगा। हमारा एग्जाम सबको एक इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि इनको ये बोलते हैं बाद में हमारे ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, फलाना है, बोल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, पहले हमारे पास गाइडलाइन नहीं थी, है ना, लास्ट ईयर नहीं थी। इस साल ही अभी 1 महीना पहले गाइडलाइन, आपको ही पता है, CCDA की गाइडलाइन नई वाली आई हुई है। नहीं सर, पेमेंट की बात नहीं ना, उससे क्या हो गया, हमारा कम्युनिटी को देखो पूरा 5-6 गाँव को, खासकर टाउन एरिया को नुकसान हुआ है ना लास्ट ईयर। लेकिन भाई जब आपने कम्युनिटी को दिया होगा, कहीं मस्जिद कहीं लगा दिया होगा, तो कम्युनिटी को बेनिफिट मिलना था ना। तो मैं इंश्योर कर, आपने पहले ही बोला ना, इंक्वायरी के लिए किसी ने बोला यहाँ पे, हम वो करवाएंगे कि किस किस को गया, क्यों गया, किसके इंटरवेंशन से गया, वो हम करवाएंगे उसमें, ठीक है। बाकी रिक्रूटमेंट का तो आपको ही पता है कि डोमिसाइल की वजह से हमारा रिक्रूटमेंट नया वाला नोटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो रूल्स MHA से जल्दी फाइनलाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपका गैजेटेड वाला जो है वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे यूथ अनएम्प्लॉयड है जिसका ओवरेज हो रहा है। तो जैसे ही वो गाइडलाइंस नोटिफाई होती है डोमिसाइल वाले, उसके बाद ही एडवर्टीजमेंट होगी, उसका बाद रिक्रूटमेंट होगा। बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पेंडिंग वाला बात है, 210 वैकेंसीज जो है वो पहले नोटिफाई हुई थी UT बनने से पहले वाली, उसमें हम अक्टूबर से रिक्रूटमेंट शुरू करने जा रहे हैं, इस वाले अक्टूबर से। तो 10-15 को हमारा एग्जाम होता है।
तो जो भी पेंडिंग वाला है हम इंश्योर करेंगे वो जल्दी से हम उसको रिजॉल्व कर ले। तो ऑलमोस्ट बाकी लाइब्रेरी है, हाँ ये आपका मेरे पास आया था, मुझे याद है अच्छे से। मैं भी देखूंगा जाके कहाँ पे फंक्शन हो रही है और हम वहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट में कर सकते हैं, वो हम गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे उस चीज़ को। तो गवर्नमेंट वाली लाइब्रेरी गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही रहेगी। बाकी आप सब ने जो भी पॉइंट्स रखे मैंने सारे नोट डाउन किए हैं, सबके जितने 15 रिप्रेजेंटेटिव्स ने मेरे पास पॉइंट रखे हैं आपके। और जो ये हम कंसर्न डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगेंगे और जितनी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, डीसी के कंट्रोल में होती है, वो सारी चीज़ें जल्दी से सैंक्शन होगी यहाँ पे। और जो भी बातें ऊपर से हमको फंड डिमांड करनी है, ऊपर तक पहुँचानी है, कोई चीज़ें बड़ा प्रोजेक्ट होता है उस चीज़ को वो हम ऊपर तक पहुँचाएँगे। तो ज़ांस्कार बिल्कुल नेग्लेक्टेड नहीं रहेगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ, आप इंश्योर रहिए बिल्कुल भी। मैंने पहले ही बोला कि मैंने आपसे ये भी कि सॉरी भी बोला आपको कि मैं लेट आया यहाँ पे, बट अभी आया, आप सबके इशू मेरे सामने हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इन सारी चीज़ों पे काम होगा और अच्छे से काम होगा, सो दैट यहाँ पे जब भी कोई बाहर से बंदा है उसको लगे कि कोई अच्छी जगह पे आया हूँ मैं। बिकॉज आपका एनवायरनमेंट, आपका क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत है, तो उसी के खूबसूरती के साथ मैचिंग वाला काम भी यहाँ पे होना चाहिए, सो दैट टूरिस्ट या जो भी बाहर से लोग आते हैं, और जब ये रोड आपका बन जाएगा टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, आप सबको पता है। तो उन चीज़ों को उन लोगों को लगना चाहिए कि बहुत अच्छी जगह पे आए हो, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ वाली जगह पे आए हो, तो हम उन चीज़ों को इंश्योर करेंगे कि अच्छी फैसिलिटी आप सबको प्रोवाइड हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, यहाँ पे आपने पॉइंट्स अपने सामने रखे, मैंने सारे नोट डाउन किए, बहुत सारी चीज़ें आपने आवेश में आके बोली, हक भी बनता है आपका, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें शायद ना हुई हो, पहले आपने पॉइंट रखी भी हो किसी के सामने, वो ना हुई हो कंप्लेंट, वो आपका हक बनता है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है सब लोगों का। तो हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और अगर कोई चीज़ मेरे माइंड में नहीं भी रहती तो आप लोगों के पास मेरा नंबर भी होगा, आप प्लीज़, हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं, बट कभी कभी देख लेता हूं मैसेज, तो उन चीज़ों को मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगा और उसमें काम भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।